नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीड अप। आज हम क्लास 10th मैथ के समांतर श्रेणी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉप प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। लीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। अब हमें देखिए 3, 8, 13, 18 में बहुत सारे पद होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है 78 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना यनवा पद 78 है। हमें नहीं पता है तो यनवा पद मान लेंगे। तो यनवा पद मानने के बाद जो है टी एन या ए एन का फॉर्मूला लगा के जो है हम एन का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे। माना माना एनवा पद 78 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या होगा भैया। ए बराबर पहला पद होता है 3। डी बराबर कैसे निकालते हैं, हम कोई भी पद ले लीजिए, उसके पहले वाला घटा दीजिए। चलिए हम 13 ले रहे हैं। 13 में से क्या घटाएंगे भैया, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 5। अब 78 किसका मान है, ए एन का मान है। ए एन बराबर लिखेंगे 78। ठीक है, देखिए ए एन का मान ये करें कि कौन सा पद 78 है, तो हमने माना कि यनवा पद जो 78 है, तो ए एन का मान ही 78 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है भैया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान क्या लिखेंगे, हम 78 लिखेंगे, बराबर ए की वैल्यू कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं लिखनी है। डी का मान क्या लिखेंगे भैया, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 3 को इधर ले आएंगे। जब 3 यहाँ देखिए प्लस माना जाता है, जब 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भैया, देखिए ए माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 78 माइनस 3। ठीक है, अब क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 75। ठीक है, अब देखिए पहले, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 15 पचे 75। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम n माइनस 1 बराबर लिखेंगे 15। तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 16। यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16वां पद जो है 78 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसमें क्या 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 कह रहा है भैया, ये एपी दिया गया है, इसमें बहुत सारे पद होंगे, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद, ऐसा कौन सा पद है जो 54 वाले पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। अगर हम मान लें कि माना यनवा पद, तो यनवा पद का मतलब ए एन हुआ। तो यनवा पद जो है अगर मान लेते हैं 54वें पद से 132 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए 54, ये 54 से ये वाला ज़्यादा पड़ेगा। कितना ज़्यादा भैया, 132। अगर हम इसमें 132 जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना यनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। फिर उसके बाद ए बराबर करके ए 54 प्लस 132 लिखेंगे। फिर ए 54 और ए एन की वैल्यू रख के जो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे पहले मानेंगे, हम क्या मानेंगे भैया, माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, माना यनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखिए, और यहाँ ए बराबर कितना भैया, ए बराबर हम लिखेंगे 3। डी बराबर कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए, उसके पहले वाला घटा दीजिए। तो 15 लेते हैं, 15 में से हम घटाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा, ये 12। कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे समीकरण में, देखिए हम लिखेंगे ए एन बराबर ए 54 प्लस 132। ठीक है, अब ए एन का मान क्या लिखेंगे हम, देखिए ए एन का मान लिखेंगे ए प्लस
n-1 d बराबर ए चौवन को क्या लिखेंगे, हम बताए हैं कि आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस 53d, a प्लस 53d, चौवन से कम करके सीधा a प्लस 53d लिख सकते हैं भैया। फिर लिखेंगे 132, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 3 रखेंगे, d की वैल्यू 12 रखेंगे। देखिए अच्छा यहाँ देखिए पहले, यहाँ हम देख रहे हैं कि a इधर, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो बराबर के जो है अगर इधर, बराबर के इधर अगर जो है कोई संख्या जो है उसका जो है सेम चिन्ह है, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं भैया, कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। देखिए अब हम इसको काट सकते हैं, a को a से काट देंगे, एक मिनट, a को a से हम काट देंगे, ठीक। क्या बचा, n-1d बचा और उधर बचा है 53d प्लस 132। देखिए अब हम लिखेंगे n-1d की वैल्यू लिखना है 12, बराबर लिखेंगे 53 और d की वैल्यू लिखेंगे 12 और प्लस 132। इसको सॉल्व करेंगे भैया। सबसे पहले क्या करेंगे, n-1 इंटू 12, 12 का 53 गुणा 12 3 36 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 3 63 636 और प्लस 132। फिर 636 132 को ऐड कर देंगे, तो n-1 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768। 12 कहाँ जाएगा भैया, 12 को उधर ले जाएंगे, इंटू में है तो 12 नीचे जाएगा, 768 बटे 12। 12 से हम इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 4 बचा, 12 चौको 48। कितना आ गया भैया, 64। कितना आया, 64 आ गया, ठीक है। अब n बराबर क्या होगा, ये 1 उधर जाएगा तो 64, ये 1 इधर प्लस है उधर जाएगा, इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1 और बराबर कितना आ जाएगा भैया, 65। यही आपका आंसर है। तो ठीक है, nवां पद मतलब कि 65वां पद जो है उसके 54वें पद से जो है 132 अधिक होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए पहले, ये हमारा जो फार्मूला है यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए 3 8 13 डॉट 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 253 दिया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा पहले, अगर ये इधर से पूछे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो अगर हमें इधर से पूछा होता कि 20वां पद निकालिए, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, an बराबर a प्लस n-1d लगा देते। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि इधर से पूछ लिया है, वो इधर से जो है, इधर से वो पूछा है कि इधर से 20वां पद निकालिए। तो इधर से 20वां पद निकालने के लिए एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भैया, ये देखिए, an बराबर l माइनस n-1d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए इसको भी समझ लीजिए थोड़ा। देखिए यहां देखिए पहले, देखिए इस एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये बताइए पहले। 3 8 13 253, अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम इस एपी को ऐसे लिखें, एक मिनट, देखिए अगर इस एपी को हम, अभी एपी ऐसे लिखी गई है 3 8 13 डॉट डॉट 253, इस तरीके लिखा गया है। तो अब इस एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 253 लिख देंगे, पहले 253 लिख दें, फिर उसके बाद जो है इसमें देखिए मेरे डी का मान कितना है, 5 है। देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 53। तो अगर हम उधर से एपी लिखें, उल्टा एपी अगर लिखें, 253 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें डी अगर जोड़ा गया था, जोड़ के एपी बनाई गई थी, तो जब उल्टा हम लिखेंगे तो डी को घटाते हुए एपी बनाएंगे, तो 253। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 कर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 248। 248 में 5 घटाएंगे कितना होगा भैया, 243 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे, 13 8 3, इस तरीके 13 8 3, ये एपी आपकी बन गई उल्टी। अब यहां से देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और यहीं से आपसे पूछा है कि इधर से 20वां पद निकालिए, इधर से 20वां पद निकालिए, ठीक। जब इधर से हम 20वां पद निकालेंगे, ये बताइए पहले से, ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये वाला कौन सा पद था, ये वाला लास्ट वाला पद था, और लास्ट वाले पद को हम यल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यल से दर्शाते हैं। तो ये यल के हाई तो मान है, ये यल का मान है, और डी का मान इसमें कितना आ जाएगा, इसमें डी का मान 5 था, लेकिन इसमें डी का मान जब निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। आप घटा के चेक कर लीजिएगा, 248 में 253 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इधर से डी का मान जो रहेगा उसका चिन्ह बदल के जो है हम उधर से डी का मान लिख सकते हैं। तो यल पहला पद क्या हो जाएगा, यल बराबर 53, ये पहला पद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम इस वाले फॉर्मूले में a प्लस n-1d की जगह पे जो पहला पद है उसकी जगह यल लिखते हैं।
और यहाँ पे डी का मान जब हम यहाँ पे -5 लिखेंगे, ये वाला माइनस जो है भैया यहाँ आ जाता है, प्लस की तरफ ये वाला माइनस कर देता है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है क्या, L माइनस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3, डी बराबर लिखेंगे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा भैया 5। यल का मान लिखेंगे 253। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, अंतिम पद से यनवा पद, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए एन बराबर यल माइनस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब बताइए पहले, अब हमें निकालना है 20वां पद, तो यहाँ लिखेंगे हम A20, L का मान लिखेंगे भैया 253 माइनस, यहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर n का मान लिखेंगे 20, चलो अच्छा लिख दे रहे हैं 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना लिखेंगे 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहले 253, 20 में से घटाएंगे 19, और 19 बचे कितना हो जाएगा भैया 95, और जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 में से 5 गए 8, और 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचा 158। ये किसकी वैल्यू आ गई, A20 की आ गई, A20, और हमसे 20वां पद ही पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा पहले, जब कभी जो है आप अगर जो है अंतिम पद से अगर कोई भी पद पूछे तो सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला हम समझा भी दिए हैं कैसे आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट सवाल समांतर श्रेणी चैप्टर से। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सीरीज में हम हर दिन बोर्ड एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम और भी टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।